सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं और क्या बोल सकते हैं यार, काफ़ी दिनों बाद मिल ही रहे हैं यार हम लोग। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं वो लोग मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो जैसे कि मैं आज आप लोगों को मैंने बताया था पहले, मतलब अभी मैंने 1 मिनट की 2 मिनट की वीडियो डाली है तो मैंने उसमें बता दिया है। और अभी मैं जीना और जैनब की स्टोरी सुनाने चाह रही हूँ। तो यार जीना और जैनब की स्टोरी का आप लोगों को याद होगा अच्छे से, क्योंकि मतलब यार याद ही होगा, क्योंकि देखो होता क्या है ना कि जैनब को किडनैप कर लिया जाता और मतलब जैनब को, हाँ जैनब को ही किडनैप कर लिया जाता। तो अभी जीनिया जा रही है उसके पास उसको बचाने। तो देखो मैं एक चीज़ करूँगी कि मैं आप लोगों को 15-15 मिनट 10-10 मिनट की 3-4 बार सुना दूँगी, क्योंकि यार मैं 30 मिनट की स्टोरी डालती हूँ ना, तो आप लोग तो देखते हो लेकिन कुछ लोग नहीं देखते इतनी लंबी स्टोरी। तो ऐसा है ना कि मैं मतलब आप लोगों का भी ठीक रहेगा कि मैं अगर 10 मिनट की भी डालूँगी ना तो मैं 3 पार्ट करके डाल दिया करूँगी। तो जिन्हें सुननी होगी वो सुन लेंगे और आप लोग तीनों एपिसोड सुन लीजिएगा, इतना कुछ इशू नहीं होगा। तो इसलिए मैंने डाला है, क्योंकि मतलब मैंने बस एक एक्सपेरिमेंट किया था। तो यार इससे मुझे यही पता लगा कि यार 30 मिनट की स्टोरी सब नहीं सुनते हैं, कुछ लोग ही सुनते हैं। तो अब मैं ऐसे ही करूँगी। तो यार आप स्टोरी पे आते हैं सीधा, बहुत बातें हो गई तो यार स्टोरी पे आते हैं सीधा। तो यार आप लोगों को जहाँ तक पता होगा कि तारा बॉडीगार्ड्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मतलब उन्हें बस अपनी छोटी लव स्टोरी सुनाती और बताती कि मेरे बॉयफ्रेंड से मेरा ब्रेकअप हो गया, उसने मुझे चीट करा। तो तारा फिर इशारा करती है जिन्ना और कासिम को कि यार तुम दोनों अंदर जाओ, मैं इन दोनों को संभालूंगी अपनी बातों में। तो वो दोनों तो मज़े से तारा की स्टोरी सुन रहे होते हैं और तारा को घूर रहे होते हैं गंदी नज़रों से। तारा उनकी नज़रें समझ जाती हैं। तो लोग स्टोरी सुन रहे थे। तारा मौका पाते ही उन दोनों के ऊपर स्प्रे छिड़कती है और जिससे वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। और फिर तारा क्या करती है, उन दोनों को पेड़ के पास घसीट के लेके जाती है अपने आदमियों के साथ और उन्हें वहीं पे छुपा के बांध देती है ताकि वो लोग किसी को कुछ बता ना पाए। उन लोगों का मुंह भी बांध देती है और चारों तरफ चीज़ें रख देती है जिस वजह से वो लोग दिख भी ना पाए और उन्हें कोई देख भी ना पाए और ना ही उन्हें कोई नोटिस कर पाए। तो तारा का इतना काम हो जाता है और जीने और जैनब दोनों अंदर चली जाती हैं। मतलब यार जैनब कहाँ, जैनब तो किडनैप हुई है ना उस जमाल के हाथों। इमरान का जो बेटा था उसने जैनब को किडनैप किया होता है। तो वहीं से कंटिन्यू, यार कंटिन्यू क्या, मैं स्टोरी बता ही रही हूँ। तो फिर आगे देखते हैं कि होता क्या है। मतलब कि क्या होता है, जिन्ना और कासिम जो कि अंदर आ चुके थे। तो जिन्ना काफ़ी कदम स्लोली बढ़ा रही होती है, क्योंकि वो इतने सारे आदमियों से पंगा नहीं लेना चाहती, इसलिए वो छुप के जाना चाहती है क्योंकि अभी मौका सही नहीं था। वो 3 ही होते हैं तो वो कोई रिस्क नहीं ले सकते जैनब को लेके। तो वो चुपके चुपके जाते हैं और एक रूम में जीनिया चेक करती है तो वहाँ पे 5 आदमी बैठ कर शराब पी रहा होता। तो जीनिया चुपके से वो रूम लॉक कर देती है और वही हाल दूसरे रूम में जाती है तो फिर उसे एक आदमी दिखता है। तो वो कॉरिडोर में घूम रहा होता है। तो जीनिया जाती है और कासिम को इशारा करती है। तो कासिम उन दोनों को, मतलब वो दोनों आते हैं सामने से और उस आदमी को स्प्रे छिड़क के बेहोश कर देते हैं और उसे दूसरे रूम में ले जाके रख देते हैं, स्टोर रूम में, ताकि उसे कोई देख ना पाए। एंड वो दोनों चुपके चुपके जा रहे होते हैं एंड फिर वही हाल सबका करते हैं जो उन दोनों के सामने आता है। और बाकियों को तो फिर जीना और कासिम बंद कर देते हैं, क्योंकि वो गन भी मतलब शूट नहीं कर सकते थे किसी को, क्योंकि शोर हो जाता है और काफ़ी भगदड़ मच जाती है, जिसकी वजह से मतलब कि क्या होता है कि जैनब की जान को भी मतलब थोड़ा बहुत तो खतरा, थोड़ा नहीं बहुत खतरा हो जाता। तो इसीलिए मसला यहाँ पे ये हो जाता है। तो फिर होता क्या है कि जैना मतलब ढूंढती है, सारे घर के रूम वगैरह खोलती है बट उसे जैनब कहीं भी नहीं मिलते। वो सारा रूम चेक कर रहे होते बट जैनब का अता पता नहीं होता है। वो परेशान हो जाती है कि आखिर जैनब है तो है कहाँ। फिर वो अपना फ़ोन निकालती है और फिर लोकेशन ट्रेस करती है। तो लोकेशन ट्रेस करने के बाद मतलब क्या होता है कि उसे लोकेशन पे जैनब उसके पास ही दिखाई दे रही होती है। यहाँ पे यार चेहरे को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर बात क्या है। मतलब जब जैनब उसे पास ही दिखाई दे रही है तो फिर जैना कहती है कि मुझे थोड़ा रिलैक्स होकर सोचना चाहिए, अगर मैं इतना ज़्यादा मतलब घबरा के सोचूंगी तो लाजमी सी बात है कि मुझे समझ नहीं आएगा। उसके बाद जैना खुद को रिलैक्स करती है और फिर थोड़ी देर सोचती है, उसे याद आता है तो वो मतलब दीवार नॉक करती है, क्योंकि
मतलब दीवार नॉक करती है, क्योंकि उसने मतलब ऐसा क्या होता है कि उसने सीक्रेट रूम बनवाया होता है, क्योंकि उसका हर जगह से मतलब काफ़ी पंखे वगैरह होते हैं, तो उसने बनाया होता है सेफ्टी के लिए। और जमाल को मतलब मुझे नहीं पता वो किससे कैसे पता चल जाता है कि सीक्रेट रूम का, तो समझ आता है। वो पीछे से जाती है, वहाँ पे 2 रूम होते हैं, तो एक रूम खोलते हैं जहाँ पे कोई नहीं होता, वहीं दूसरी रूम से आवाज़ आ रही होती है कि मुझे खाना नहीं खाना, मुझे मेरे शाहजी के पास जाना है। तो जब वो विंडो से झांकती है तो देखती है कि ज़ैनब अंदर ही होती है, जहाँ पे एक आदमी उसके सामने खाना लेके आता है, और मतलब ज़ैनब को खिलाने के लिए। तो फिर जीना चुपके से जाती है और उसके गन पे मतलब उसके सर पे गन से मारते हैं, और वो आदमी वहीं पे गिर जाता है। और फिर जीना उसको लातों से मारना स्टार्ट करती है और उसे स्प्रे छिड़क कर बेहोश कर देती है। और फिर जैनब उस आदमी को देखती है और शॉक हो जाती है, फिर देखती है कि जेने आ गई हैं। तो जैनब खुश होती है, कहती है शाजिया आप आ गई। तो जेने आती है और जैनब को किस कर लेती है और कहती है हाँ मैं आ गई मेरी जान, तुम्हारे बिना कैसे रह सकती थी। तो क्या था, जेना जल्दी से मतलब जेना जैनब की रस्सियों को खोलने लगी और उसको मतलब दीवानों की तरह देख रही थी। फिर जैसे ही उसने रस्सियाँ खोली, जेना मतलब जैनब उठ के रोने लगी और उसे ज़ोर से हक कर लिया और कहने लगी शाह बहुत बुरी हैं, आप इतना लेट आई हैं, मैं कब से आपका वेट कर रही थी। तो जेने कहती मैं आ गया हूँ मैं जाना, और ऐसा किया उसे किसी दीवानों की तरह चूमने लगती है, उसकी मतलब उसे चूमने लगती है पागलों की तरह। और फिर मतलब जैनब ने उसको ज़ोर से गले लगाया होता है और वो उसे चूम रही होती है, उसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है। उसे बस उसके साथ मतलब उसको किस कर रही होती है, मतलब पूरे फेस पे, मतलब जैसे कि उसे मिले ही ना जैनब कितने दिनों से। और ये बात तो सच होती है, क्योंकि जैनब को 2 दिन हो जाते हैं, तो उसे पागलों की तरह चूम रही होती है। तभी तारा अंदर आते हैं और तो फिर जेनिया उस मुँह दूसरी तरफ कर लेते हैं। तो तारा बोलती है कि यार तुझे समझ नहीं आ रहा तो किस जगह पे है, और तो अगर ये तेरा बेडरूम थोड़ी ना, अगर तुझे रोमांस ही करना है ना तो तू जाके अपना रूम में कर लेना, यहाँ पे अभी बारातियों का सफाया कर ज़्यादा ज़रूरी है, रोमांस ना जाके तो अपने रूम में कर लेना। और ऐसे क्या क्या तारा उसको घूरने लगती है। तो फिर जेने कहते हैं सॉरी, तो ऐसे करके फिर वो बोलती कि तभी बाहर से मतलब कुछ बोलने वाले थे, तभी बाहर से शोर मतलब गन चलने की आवाज़ आती है। तो तारा बोलती कि जीना तू भाभी को लेके जा इधर से, समझ आई, मैं कासिम उधर अकेला है और हमारे आदमी भी आ गया, तो हम सब संभालेंगे, अभी तू किसी सेफ जगह लेके जा जैनब को, ऐसा ना हो कि उसे कुछ हो जाए और चुपचाप ऐसे निकले। तो तारा जो है मतलब गन लोड करती है और बाहर की तरफ निकलती है। तो फिर जेनिया बोलती है कि चलो जैनब, और इसलिए कि वो अपने गन लेके मतलब पीछे की साइड से जाने लगती है जैनब को लेके। तो क्या था मतलब कि क्या होता है कि तारा बोलती है कि तू निकल मैं सब संभाल रही हूँ। तो फिर जेनिया उसका हाथ पकड़ के बाहर लेके जाने लगती है, तभी बाहर उसको एक आदमी दिखता है। तो जेनिया जैनब को पीछे खींचते हुए गले लगा लेती है, और फिर वो आदमी आके जैसे जेनिया पे गोली चलाने वाला होता है तो जेनिया उसे शूट कर देती है। तो जैनब चीखने लगती है, तो जेनिया उसको किस करती है शांत कराने लगी और कहती है कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, रिलैक्स हो जाओ। उसके बाद वो दोनों बाहर भागते हैं और फिर बाहर जेनिया की कार होती है, जहाँ पे जेनिया जैनब को बैठाती है और कहती है तुम यहीं रुको, तुम यहीं सेफ हो, मैं अंदर जाती हूँ। और देखती हूँ तारा और कासिम कैसे उन दोनों की जान खतरे में, काफ़ी ज़्यादा लोग हैं और हमारे आदमी तो हैं ही, लेकिन मुझे अंदर जाना चाहिए। तो जेना बोलती नहीं, मतलब जैना बोलती जेना प्लीज़ मत जाओ ना, मुझे अकेले छोड़ के मत जाओ ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो जेना उसको गाल पे हाथ रखती और कहती है मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूँगी, ये मेरा वादा है, अभी तुम प्लीज़ मौके की नज़ाकत को समझो, तारा को मेरी ज़रूरत है। और जेना बोलती है कि तुम यहाँ पे सेफ़ हो, तुम्हें मैं कुछ नहीं होने दूँगी, तुम डरो मत। मतलब कि जल्दी से वो डोर मतलब गाड़ी की डोर को लॉक करती है जेना और कहती है जैनब से कि तुम डरना, मैं बहुत जल्दी आऊँगी। उसके बाद जेना अंदर की तरफ भागती है और देखती है कि सब एक तो मतलब तारा फाइट कर रही होती है। और फिर वो क्या था क्या उसे फिर लोगों को मारना स्टार्ट करते हैं, उनके आदमियों को। उसकी मतलब स्किल्स बहुत ज़्यादा डेवलप थी, उसने बहुत सारे क्लासेस ले रखी थी, उसके लिए उसे बहुत अच्छे से ये सब करना आता था। ओके कि मतलब जिन्हें सब चीज़ों में इसलिए फास्ट होती है क्योंकि उसने हमेशा से बचपन से सोचा था कि अपने मॉम डैड के डेथ का बदला ज़रूर 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 लेगी, इसलिए वो हर चीज़ में फास्ट होती है, वो किसी चीज़ से नहीं डरती है। और यही हाल है कि वो अंदर घुसते ही लोगों को मारना स्टार्ट कर देती है, और तभी उसकी पीठ किसी की पीठ से टकराती है तो वो फिर तारा होती है। तारा कहती है भाभी कहाँ है, जैनब को कहाँ छोड़ा है। तो
जीना बोलती है तू डर मत मेरी जान, मैंने उसे बहुत सेफ़ जगह छोड़ा, उसे कुछ नहीं होने वाला, वो सेफ़ है। तो फिर क्या था, और फिर वही जमाल जो कि जीना पे गोली चला रहा होता है, बट जीना को कुछ नहीं होता, जीना छुप जाती है। और फिर क्या था, जमाल अंदर आता है तो मतलब वो जीना उसे पाँव से फंसा के गिरा देती है और उसका गन गिर जाता है। और फिर क्या था, जीना अपने स्किल से जमाल को मारना स्टार्ट करती है और वो उसके मतलब मुंह पे मारी होती है पैर से गिरा के। तो क्या था, और क्योंकि जीना को पता होता है कि यार जमाल को फाइट के नाम पे कुछ करना नहीं आता, उसे सिर्फ गन चलाना आता है। तो वो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। फिर तारा आते हैं और कासिम आ जाते हैं यहाँ पे सारे आदमियों को मारने के बाद। फिर क्या था, कासिम जमाल को पकड़ लेते हैं और फिर क्या था, जीना उसे मारना स्टार्ट कर दिया और बहुत मारती हैं। और फिर उसके सीने पे मतलब शूट कर देती है और कहती है कि जैसे तुम्हारे अब्बा का हाल हुआ था ना, वही तुम्हारा होगा, तुमने गलत जगह पंगा ले लिया, अच्छा हुआ, अब देखती हो तुम लोग मेरा क्या ही बिगाड़ पाओगे। और ऐसे कहते ही वो उसके सीने पे 6 गोला उतार देती है और फिर जमाल का वही काम तमाम हो जाता है। तो ये सब चोटों में तीनों को चोट आई हुई होती है। और फिर क्या था, जेना की मतलब हाथ से खून आ रहा होता है क्योंकि उसे मतलब लग गई होती है थोड़ी सी। तो तारा बोलती है ये क्या हुआ, तो जेना बोलते हैं चलो छोटी सी चोट है, इतनी बड़ी बड़ी चोटें मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं पाई, ये छोटी सी चोट मेरा क्या ही बिगाड़ लेगी। और ऐसे कह के मुस्कुराने लगती हैं। और वही जमाल की लाश पड़ी होती है जो कि जेना ने मार दिया होता है और सारे आदमियों को मार दिया होता है। तो उनके आदमी लोग जिंदा होते हैं और तो मर जाते हैं। क्या था मतलब कि गोलियाँ, मतलब सारा काम यहाँ पे तमाम हो जाता है। और क्या होता है क्या, मतलब जेना ने सबको एक मतलब मार दिया होता है। और फिर जेना बाहर आती है तो मुस्कुराती हुई आती है। तो तारा बोलती है कि चल चल जेना अब हमारा वेट करी होगी, कब से अकेले बैठी होगी, वो डरपोक, ऐसा ना हो कि बैठ के रो ही रही होगी हम लोगों के लिए। तो जेना कहते हैं हाँ ये तो हो सकता है, चल जल्दी भाग के चलते हैं। और फिर क्या होता है, जेना बाहर जाती है तो देखती है जेना बैठी हुई होती है डरी से में। तो फिर जेना आती है और गेट खोलती है तो जेना उसको देख के ज़ोर से हक कर लेती है और अंदर खींच लेती है। और फिर क्या होता है, वो दोनों बैक सीट में बैठे होते हैं और कासिम अपनी कार लेके निकल जाता है। और फिर तारा ड्राइव कर रही होती है, तारा को भी चोट लगी होती है और जेना को भी चोट लगी होती है। तो जब जेना देखती है कि मतलब जेना देखती है जेना के हाथ से खून आ रहा है तो वो बोलती है शाम को फिर से गोली लगी, कि क्या हुआ आपको, कहाँ चोट लगी, दिखाइए मुझे। तो जेना दिखा दिया, कहते अरे ये मामूली से चोट है, टेंशन मतलब ये ठीक हो जाएगी। तो जेना बोलती है कि ये मामूली सी चोट है तारा अपी। तो तारा बोलती है कि जेना वैसे चोट तो मुझे भी लगी है बट तू मुझे कहाँ देखेगी, तुझे तो जेना को देखने से फुर्सत मिलेगा तब तो बहन की तरफ देखेगी ना। तो जेना बोलती कि नहीं है, जेना बोलती है नहीं अपी ऐसी बात नहीं है, दिखाएं आपको भी कहाँ चोट लगी है। तो बोलती है ये देखो यहाँ पे लगी है। तो फिर जेना बोलती कि आप ऐसा करें, आप ही घर की तरफ नहीं गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ लेके चलें। मतलब तारा की तरफ देखते हुए बोलती है। तो जेना बोलती कि अरे यार मामूली सी चोट है, हम घर पे चलते हैं ना, क्या बात हो गई। तो जेना बोलती है डॉक्टर मैं हूँ या फिर डॉक्टर आप हैं, मुझे बता दीजिए शाहजी। तो जेना बोलती है डॉक्टर तो आप ही हैं लेकिन, तो जेना बोलती है कि लेकिन कुछ नहीं, जितना मैं बोल रही हूँ उतना आपको करना होगा। तो जेना बोलती है अच्छा ठीक है, और ऐसे कह के मुँह बना के बैठ जाती है। और जेना उसका हाथ देखती है और फिर उसकी आंखों से आंसू आ रहा होता है, मतलब वो रो रही होती है। तो जेना उसको देखती है और उसके आंसू पोछते कहती है तुम रोती क्यों हो, मतलब ऐसा होता है कि मतलब नल चालू करो फिर तुम्हारी आंखों से आंसू गिरने लगता है, मतलब तुमको 1 मिनट नहीं लगता ना रोने में, बस रोना 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 ही स्टार्ट किया रहता है तुमने। तो जेना उसको गुस्से से मतलब जेना उसको गुस्से से घूरने लगती है। तो जेना डर के मारे में सिर नीचे कर लेती है। तो तारा हंसने लगती है। तो जेना बोलती है कि तुम अपनी बत्ती से दिखाना बंद करो, तुम्हें बहुत मज़ा आ रहा है नहीं ऐसे। तो तारा बोलती है कि हाँ मज़ा तो आ रहा है वैसे। तो मतलब जेना उसको बोल रही थी कि तू अपनी बत्ती से दिखाना बंद कर। तो तारा बोलती है कि मेरी बत्ती से मैं तो दिखाऊंगी, मेरा जब दिल करेगा मैं तब दिखाऊंगी। तो तारा की हंसी तो जेना को इस समय जहर सी लग रही होती है। तो तारा मुस्कुराते बोलते कहते हैं जेना मेरी प्यारी भाभी जान आपको पता है क्या बात है। तो जेना बोलती कि नहीं आप ही बताएं क्या बात है। तो तारा बोलती कि ये जेना ना तुम्हारे इश्क में पागल हो चुकी है। तो जेना बोलती कि ये तो अभी पुरानी बात हो गई, कुछ नया बताना। तो जेना हंसते हुए कहती ओहो मेरा सर हो रहा है मैडम को। तो जेना मतलब तारा और जेना दोनों जेना को देख के हंसने लगते हैं। तो ये स्टोरी मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, अभी मैं दूसरा पार्ट भी डाल दूँगी इसका।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आज ही आ ही जाएगा 15 मिनट का। मैं ऐसे बोला है मैंने, करके दिखाऊंगी। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जल्दी से प्रेस कर देना, ताकि आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।